हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ द नंबर्स a comma 2a comma and so on 50a is 50, then mod a is equals to options are 2, 3, 4 and 6। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। so median is equals to n by 2th term plus n by 2 plus 1th term divided by 2। तो ये होता है आपके पास मीडियन का फॉर्मूला, वेयर n is equals to नंबर ऑफ टर्म्स, n मेरा नंबर ऑफ टर्म्स है, एंड डेटा, यहाँ पर एक और कंडीशन होगी, when data is arranged in इंक्रीजिंग ऑर्डर, डेटा मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, इन दैट केस ये है मेरे पास मीडियन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए मीडियन का फॉर्मूला मिल गया हमें, अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन है a कॉमा 2a कॉमा एंड सो ऑन 50a। तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ गई 50। तो इस केस में मीडियन विल बी इक्वल्स टू, मीडियन हो जाएगा यहाँ पर 50 बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस 50 बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 25 प्लस 26 टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो 25th टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब आ जाएगा आपके पास मीडियन is equal to 25a plus 26a divided by 2। तो 51a divided by 2, यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास 25.5a। अब मीडियन आ गया, अब हमें क्या चाहिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है आपके पास समेशन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें मीन डेविएशन की वैल्यू गिवन है कि इस ऑब्जर्वेशन का मीन डेविएशन 50 है। तो 50 इज इक्वल टू समेशन, ये हो जाएगा आपके पास एक्स आई माइनस कैपिटल एम की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये है आपके पास कैपिटल एम, एन यहाँ पर आ गया एन जो कि आपके पास 50 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ से आ गया 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500, ये हो जाएगा आपके पास एक्स आई दैट इज ए माइनस 25.5a प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2a माइनस 25.5a एंड सो ऑन। एक टर्म आएगी आपके पास 24a माइनस 25.5a प्लस नेक्स्ट आएगी आपके पास 25a देन माइनस 25.5a एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हो जाएगी आपके पास 50a माइनस 25.5a। अब यहाँ से देखिए इसको हम सॉल्व करें तो ये हो गया आपके पास 2500 इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 25.5 में से माइनस करेंगे तो 24.8 प्लस यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आएगा 24.5 आएगा, दिस विल बी 24.5 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर एंड ए मॉड। देन यहाँ पर अगर हम 2a माइनस कर ले तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 23.5a एंड नेक्स्ट सो ऑन। यहाँ पर आ जाएगा 0.5a, यहाँ से 0.5a माइनस का आएगा एंड प्लस यहाँ पर आपके पास प्लस का 0.5a एंड यहाँ पर आ जाएगा अगेन आपके पास, यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस का 24.5a।
अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2500 इज इक्वल टू 24.58 plus 23.58 and so on plus 0.58 plus 0.58 and so on plus 24.58। अब यहाँ पर देखिए हर एक टर्म आपकी दो दो बार रिपीट हो रही है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2500। अगर मैं यहाँ से 2a कॉमन ले लूँ बिकॉज a भी कॉमन आ रहा है और हर एक टर्म रिपीट होगी, तो 24.5 प्लस 23.5 एंड सो ऑन, लास्ट में आ गया आपके पास 0.5। तो यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा आपके पास 2500 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a। इसको हम लिख सकते हैं 0.5, देन एन यहाँ पर आ जाएगा 0.5 के बाद नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1.5 बिकॉज ए आपने ऑलरेडी कॉमन ले लिया एंड सो ऑन। यहाँ पर जो टर्म आएगी ये होगी आपके पास 24.5 बिकॉज लास्ट टर्म हो गई। अब यहाँ से ये आपके पास एन टर्म्स ऑफ एपी बन गया, तो इसको एस एन से रिप्रेजेंट कर दें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1250 इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एस एन। अब एस एन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर एस एन विल बी इक्वल टू एन बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ये मेरी फर्स्ट टर्म है। तो इस सीरीज में आपकी फर्स्ट टर्म कितनी है 0.5 एंड लास्ट टर्म इज 24.5। तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 25 हो जाएंगे बिकॉज टोटल 50 टर्म्स थी और यहाँ पर हर एक टर्म रिपीट हो रही थी, तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया है तो 25 टर्म्स हो गई एंड ये हो गया आपके पास डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज 0.5 प्लस लास्ट टर्म की बात करें दैट इज 24.5 एंड यहाँ पर आ गया आपके पास एस एन, तो एस एन विल बी इक्वल टू 25/2 इंटू ये भी हो गया आपके पास 25। अब आ जाएगी वैल्यू हमारे पास a इज इक्वल टू 1250 अपॉन एस एन, तो a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू आ गई यहाँ से तो a विल बी इक्वल टू 1250 अपॉन एस एन। अब यहाँ पर देखो एस एन क्या गिवन है आपके पास, एस एन इज 25 इंटू 25 और यहाँ पर 2 आ जाएगा तो a विल बी इक्वल टू 2500 अपॉन 25 इंटू 25, तो यहाँ से आ गया 100 और ये वैल्यू आ गई 4। तो फ्रॉम हियर a इज इक्वल टू 4। अब ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन में आपका a इक्वल्स टू 4 दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। So for this question, our required answer is option number C. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.